हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन 10 सेमी फाइनल एसएफएम का डेरिवेटिव चैप्टर का है इलस्ट्रेशन 10। तो इलस्ट्रेशन 10 में हमें क्या स्टडी करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस हेज के बारे में स्टडी करनी है। तो क्रॉस हेज यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉस हेज। तो व्हाट इज द क्रॉस हेज उसको पहले समझना पड़ेगा। मान लिया जाए कोई स्टॉक है, सपोज कीजिए स्टॉक ए, और इस स्टॉक का डायरेक्ट फ्यूचर कंट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट फ्यूचर कंट्रैक्ट अवेलेबल नहीं है। डायरेक्ट फ्यूचर कंट्रैक्ट जब अवेलेबल नहीं होता है तो हम क्या सोचते हैं कि ये स्टॉक किसी इंडेक्स में अगर आपका लिस्टेड है तो हम इंडेक्स की फ्यूचर परचेज कर लेते हैं। इंडेक्स की फ्यूचर और उसको नंबर ऑफ कंट्रैक्ट इसके बीटा के बेसिस पे, बीटा ऑफ द स्टॉक के बेसिस पे क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ कंट्रैक्ट को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है ना। मैं कब क्रॉस हेज करते हैं, जब किसी पार्टिकुलर स्टॉक का या किसी पार्टिकुलर गुड्स का यदि आपको फ्यूचर कंट्रैक्ट डायरेक्ट अवेलेबल नहीं होता है तो उस स्टॉक के इंडेक्स से हम क्या करते हैं, या दूसरे आपका सिमिलर गुड्स के क्या करते हैं, हम इंडेक्स फ्यूचर कंट्रैक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे हम रिस्क को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो उसी को क्रॉस हेज कहा जाता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपका इलस्ट्रेशन 10 है। बीएसई इंडेक्स 50,000 अभी दिया हुआ है। अभी आपका बीएसई इंडेक्स की प्राइसेस कितना दिया हुआ है, स्टॉक प्राइस आपको दिया हुआ है ₹50,000 लिखा हुआ है। ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो की कितनी वैल्यू आपको हेज करनी है, 1 करोड़ 1 लाख हेज करना है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9% है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 9%। डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स, डिविडेंड यील्ड ऑन इंडेक्स कितनी है, 6% है। बीटा आपका इस इंडेक्स का कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। We assume that the future contract on the BSE index 4 months, यहाँ पे 4 months दिया हुआ है मैच्योरिटी, used to hedge the value of the portfolio over 3 month। मैंने 4 मंथ का आपका फ्यूचर इंडेक्स, ये 3 महीना वाली जो आपका आ रहा है उससे क्या करनी है, हेज करनी है। वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज डिलीवर्ड फॉर द 50 यूनिट टाइम्स, मैंने आपका एक कॉन्ट्रैक्ट 50 यूनिट्स कंटेंट करता है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको निकालनी है, दैट इक्वल टू फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है। तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस ये गिवन केस में क्या होता है, जब डिविडेंड इंटरेस्ट रेट होता है और साथ साथ डिविडेंड यील्ड होता है, तो उस केस में फेयर फ्यूचर प्राइस का हमारे पास फॉर्मूला होता है S0 इंटू e⁻r माइनस डिविडेंड यील्ड इंटू टी होता है। तो यहाँ पे 50,000 हो जाएगा, जो S0 है यहाँ पे। ई मीन्स कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 0.09, डिविडेंड यील्ड आपको कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ है। तो यहाँ पे 0.06 हो जाता है। टाइम पीरियड कितनी है, 4/12 ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस केस में हमारे पास फेयर फ्यूचर प्राइसेस कितना हो जाएगा, आप देखिएगा। फेयर फ्यूचर प्राइस 50,000 इंटू e⁻ 0.03 इंटू 4/12, 50,000 इंटू e⁻ 0. आपका 01 हो जाएगा। तो यहाँ पे 50,000 इंटू 1.0101 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 1.0101, तो ये हो जाएगा ₹50,505। तो इसको अप्रोक्स उन्होंने आपके बुक में कितना माना हुआ है, अप्रोक्स फेयर फ्यूचर प्राइस उन्होंने 50,500 मान लिया। ये आपका फेयर फ्यूचर प्राइस है। ठीक है ना। तो पहले पार्ट का जो क्वेश्चन था प्राइस ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका कंप्लीट हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द गेन ऑन शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन इफ इंडेक्स टर्न्स 4,500 इन 3 मंथ्स।
हमने यहाँ पे टाइम पीरियड लिया था 4 मंथ। उन्होंने कहा कि इसके बेसिस पे आप गेन निकालिए, 3 मंथ पे है तो आपके बुक के अनुसार, इलस्ट्रेशन के बेसिस के अनुसार मैं बना रहा हूँ, ये 3 मंथ का ये है तो आपका गेन कितना होगा। तो आपको ये बताना है कि गेन कितना होगा। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा। एक तो ये 1 यूनिट की वैल्यू है ना ये, तो लेकिन आपके पास पोर्टफोलियो है इतना का, तो आपको सबसे पहले सेकंड पार्ट का आंसर निकालने के लिए इतने रुपया इन्वेस्ट करने से आपको कितनी का गेन होगा वो बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इसमें लेना होता है बी पार्ट के आंसर के लिए। आंसर ऑफ बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, वैल्यू टू बी वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो यहाँ पे क्या होता था बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, वैल्यू ऑफ वन यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट, ये फॉर्मूला होता है। तो आपका वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितनी की थी, 1 करोड़ 1 लाख, बीटा इसका कितना था, 2 था, बीटा 2 था, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कितना का है, 50,500, उसमें कितनी यूनिट है, 50 यूनिट। अब 50,500 यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइसेस है। अब आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो की वैल्यू कितनी है, 1 करोड़ 1 लाख है, यहाँ पे 50 यूनिट है एक कॉन्ट्रैक्ट में, 50 यूनिट है 1 कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए इसको यूज किया गया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, अब देखिए 1 करोड़ 1 लाख इंटू 2 डिवाइड 50,500 डिवाइड 50, अब आपका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा 8 कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, 8 कॉन्ट्रैक्ट। कैलकुलेशन ऑफ गेन ड्यू टू 1 यूनिट, अब 1 यूनिट का गेन निकालनी है हमें, 1 यूनिट का गेन निकालना है। अब गेन कैसे निकलेगा आप सोचिए, यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन, शॉर्ट फ्यूचर पोजीशन का मतलब फ्यूचर आपने क्या किया, सेल किया, फ्यूचर सेल किया, और सेल किया कितना में, तो 50,500 में, लेकिन मार्केट में हो गया कितना, 4500। आपके बुक ने जैसे बनाया उसी तरह मैं बना रहा हूँ, मार्केट में 45,000 है, तो गेन कितना होगा। तो जो हम करते हैं वो यहाँ लिखते हैं और मार्केट की पोजीशन को अपोजिट लेते हैं गेन निकालने के लिए। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर सेल करेंगे 50,500, फ्यूचर बाई, हम इसका उल्टा कर लेते हैं, बाई आपको 45,000, गेन क्या होगा, गेन पर यूनिट, एक यूनिट पे गेन कितना होगा बताइएगा आप, तो 50,500 माइनस 45,000, तो आपका गेन हो जाएगा 5,500। टोटल गेन कितना होगा आपको, टोटल गेन, तो 5,500 एक में गेन हुआ, आपकी 50 यूनिट का एक कॉन्ट्रैक्ट है, 8 कॉन्ट्रैक्ट है, 50 यूनिट का एक कॉन्ट्रैक्ट है। 50 यूनिट का कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, उन्होंने यहाँ पे जो मैंने लिखा है, ये 50 यूनिट का एक कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन कॉन्ट्रैक्ट, नंबर ऑफ यूनिट इन वन कॉन्ट्रैक्ट कितनी है, 50 है, और कितनी कॉन्ट्रैक्ट है, 8 है। और 50 कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 50 टाइम्स वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर्ड, वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर 50 टाइम्स बोला है, वन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर कितना है,
50, एक कॉन्ट्रैक्ट में 50 यूनिट्स होता है और 8 कॉन्ट्रैक्ट है, तो कितना हो जाएगा 55 इंटू 500, 50 इंटू 8, तो आपका हो जाएगा 22 लाख आपका टोटल गेन हो जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। 22 लाख आपका टोटल गेन हो जाएगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह हमने इलस्ट्रेशन नंबर 10 कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम इलस्ट्रेशन नेक्स्ट करेंगे 11 करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।